नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आपका यूएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये कक्षा 10 के जो बोर्ड परीक्षा चल रहे हैं उनके लिए अंतिम मौका है आपका। जैसा कि लिखा है, अंतिम मौका है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। जो भी मैं आज पढ़ाऊंगा आपको, इससे बाहर मतलब क्षेत्रफलों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो वृत्तों का क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आना है, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आप बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए। अंतिम मौका है आपके लिए बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने का। जैसा कि आपको पहला सवाल दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो क्या दिया हमें? दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी है। तो लिखेंगे माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1, क्या मान लेंगे? R1 बराबर कितना दी है? 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर आपका दी है R2 बराबर आपका कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और नए वृत्त की त्रिज्या, जो हमें नया वृत्त ज्ञात करना है, उसकी निकाल लो। नए वृत्त की त्रिज्या, उसको मान लेते हैं कैपिटल R। क्या मान लेते हैं? कैपिटल R हमको ज्ञात करना है। अब पहले वृत्त की त्रिज्या आपको ये दी है, दूसरे वृत्त की दी है, तो हमको क्या निकालना? हमको निकालना पहले वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। तो पाई का मान पाई रखा रहेगा, R का मान कितना दिया? 8। 8 का आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपका? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्षेत्रफल किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्क्वायर में आता है आपका क्षेत्रफल, यहाँ सेंटीमीटर दिया तो ये आ गया। इसी प्रकार से आप निकालिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसको हमने R1 लिख लेना था, यहाँ लिख लीजिए R2। क्या? इसको लिख लीजिए A1, इसको लिख लीजिए A2। ये क्या हो जाएगा? R2 का स्क्वायर। तो बराबर A2 बराबर आपका कितना आ जाएगा? पाई। A2 का मान आपकी दूसरी त्रिज्या कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो A2 बराबर आपका आ जाएगा पाई, मतलब ये लिख लो इसको 36। 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36, और पाई का मान पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये A2 का मान आपका कितना आ गया? A1 का मान आपका कितना आ गया था? A1 का मान आपका कितना आ गया? अब सवाल में क्या कह रहे हैं? इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। जिसका क्षेत्रफल, जो नया वाला क्षेत्रफल है, वो क्या कह रहे हैं? इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे करेंगे हम प्रश्नानुसार। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार लिखेंगे नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपका तो दिया नहीं है, तो पहले का क्या है? पहले का निकाला हम लोगों ने। पहले का क्या दिया? 64 पाई। और दूसरे का क्या है? 36 पाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 मतलब 100 पाई। ठीक है। और नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई R का स्क्वायर, क्योंकि हमने त्रिज्या क्या मानी थी?
यहाँ पे हमने त्रिज्या मानी है r1 नैवृत्त की, तो नैवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे जी, पाई से पाई को काट देंगे, तो r बराबर क्या आ जाएगा, इस साइड से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड आपका अंडर रूट लग जाएगा, तो r बराबर आपका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप लिख देना अतः नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप देखिए अब दूसरा सवाल कह रहा है किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए में कितने चक्कर लगाता है। सवाल बहुत प्यारा है, बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल बहुत आने की संभावना है। तो क्या कह रहा, पहिए का हमें क्या दिया व्यास, तो लिखेंगे पहिए का व्यास बराबर कितना दिया 80 सेंटीमीटर। तो पहिए की त्रिज्या कितनी आ जाएगी, पहिए की त्रिज्या आपकी क्या होती है, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटे 2। तो आप लिख देना 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। एक काट लेना कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपकी कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर। जब आपकी त्रिज्या इतनी आ गई तो हमें क्या, पहिया चक्कर लगा रहा है तो चक्कर के लिए हमें क्या, एक पहिए के लिए हमें क्या करना होगा, आइए पूरा चक्कर कब लगाएगी, जब ये चक्कर लगा लेगा एक, मतलब यहाँ से अगर पूरा राउंड लगाता है इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, तो हमें क्या बनाना है इसको चक्कर। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा परिधि, तो निकालेंगे पहिए की परिधि बराबर, लिख लो डायरेक्ट, कार के पहिए की परिधि बराबर क्या होती है, पहिए की परिधि 2πr, क्या होती है 2πr। इसमें क्या दिया है 2 पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या कितनी है आपकी 40, कितनी दी है 40। अब इसको हल कीजिए, इसको हल करेंगे तो ये कटेंगे नहीं, इसको गुणा करेंगे, गुणा करने पे कितना आ जाएगा, इसको 1760 आपका 7, आपका इतना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो क्या आ गया, यहाँ लिखेंगे कार की पहिए की परिधि बराबर, कार की पहिए की परिधि बराबर कितनी आ गई, इतने सेंटीमीटर आपकी आ गई। जब कार के पहिए कितनी आ गई तो कार की चाल देख लें कितनी है, कार की चाल कितनी बोली है उसने, कार की चाल बोली उसने 66 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा कितनी बोली है 66 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है, चूंकि कार की चाल बराबर कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में दिया, हमको चाल किस में निकालनी है, मिनट, मिनट में दिए तो हमें मिनट में इसको निकाल लेंगे, ठीक है, मिनट में निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 66 किलोमीटर दिए, तो हमें पता होना चाहिए कि ये 66 है, ठीक है, कार की चाल बराबर, तो 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं 1000 मीटर, तो 1000 मीटर हमने इसको किस में बदल लिया, मीटर में, किस में बदल लिया, मीटर में। अब ये घंटा में दिया है तो इसको किस में बदल लें हम, घंटा में है तो इसमें किसको मिनट में बदल लें, तो मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा मीटर प्रति घंटा, नहीं मीटर प्रति मिनट। 66 था, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, यहाँ बगल में लिख सकते हो, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर 60 मिनट, क्या बेटा 60 मिनट। इसको मीटर में बदल दिया, इसको मिनट में, क्योंकि हमारा 10 मिनट दिया था
सवाल में हमारा क्या दिया, 10 मिनट कह रहा, 10 मिनट के लिए हमने इसलिए इसको मिनट में बदल लिया। जब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 6 से ये चला जाएगा 11 बार, तो चाल बराबर आ जाएगी आपकी 1100 ना, 1100 मीटर प्रति मिनट, क्या प्रति मिनट। लेकिन हमारे यहाँ पे एक चीज और हमको देखना होगा कि ये क्या है, हमारा त्रिज्या किसमें निकाली हम लोगों ने, सेंटीमीटर में। व्यास कितने में दिया, 80 सेंटीमीटर में दिया, तो इसको हमें क्या करना होगा, सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो चाल बराबर हमारी हो जाएगी 1100 गुणे 100, क्या हो जाएगी 1100 गुणे 100, क्योंकि इसको लिखेंगे सेंटीमीटर मिनट, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो, 4 जीरो आपकी सेंटीमीटर प्रति मिनट। चाल हमारी क्या आ गई, चाल हमारी इतनी आ गई, कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब इस चाल को हमको क्या करना है, इस चाल को हमको हल करना है। जब इस चाल को हम हल करेंगे तो भाई इतनी तो आ रही हमारी 1 मिनट में, कितनी आ रही, इतनी। अब इसने हमको क्या कहा सवाल में, एक चीज और उसने सवाल में हमसे कहा है 10 मिनट में कितना चलेगी, ये 1 मिनट में तो इतनी चल रही है, तो 10 मिनट में, क्योंकि प्रति मिनट चल रही है, अब 10 मिनट में कितना चलेगी, तो लिखेंगे 10 मिनट में 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी निकाल लो, एक दूरी, ठीक है। तो तय कितना निकालेगा, 1100, 1 मिनट में 11,000 चलेगी, मतलब 11 4 जीरो गुणे, अब 10 मिनट में कितना चलेगा, इनका हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 5 जीरो आ जाएंगे आपकी, ठीक है, 5 जीरो सेंटीमीटर, इतना घूमेंगे, इतने सेंटीमीटर जाएगी। 10 मिनट में पहिया कितना जाएगा, इतने सेंटीमीटर आपका पहिया जाएगा। अब हमें क्या निकालना, पहिए द्वारा चक्कर, तो चक्कर निकालेंगे तो लिखेंगे पहिए की चक्रों की संख्या, सीधा चक्रों की संख्या, क्या बेटा, चक्रों की संख्या, जो चक्रों की संख्या है। अब आपको मालूम होना चाहिए हम लोगों ने दूरी कितनी दी है, तो दूरी तय की गई दूरी बटे पहिए की परिधि। आज जितना लंबा पहिया हो उतना ही तो घूमेगा, जितना होगा, मान लीजिए कोई पहिया है, अगर यहाँ से हमने इसको घुमाना चालू किया, यहाँ से ये घूमेगा तो क्या होगा, ये आगे है, यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके कहाँ आएगा, यहाँ बढ़ेगा, तो जितना लंबा पहिया होगा उतना ये चक्कर लगाएगा एक्स्ट्रा, मतलब कि उतना ही लंबा ये चाप बनाएगा। तो इसलिए पहिए की दूरी क्या है, तय की गई, हमने अभी ये निकाली है, कितनी, 11 5 बार 0। पहिए की परिधि कितनी निकाली थी, पहिए की परिधि हम लोगों ने निकाली थी, ये है 1760 बटे 7, कितनी निकालेगी, 1760 बटे 7, 1760 बटे 7। जब इसको हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो 11 5 बार 0 आप लगा देना, और ये 7 ये कहाँ आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका नीचे 1760। जब इसका गुणा करेंगे और इसको हल करेंगे, तो हल करेंगे तो लगभग आपका 43 375 चक्कर आएंगे आपको, क्या आएंगे, बस इतना करना है, इसमें कुछ नहीं, पहिए की परिधि आप निकाल लेना, इसके बाद उस पहिए की परिधि निकल आएगी, इसकी चाल जो दी है तो सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, भाई 10 मिनट में कितना पहिए चलता है, 1 मिनट में इतना चला, 10 मिनट में जितना चला, चलेगी दूरी में आप पहिए के जो परिधि है उसका भाग कर देना, आपको चक्रों की संख्या आपको निकल के आ जाएगी। अब देखिए आप तीसरा सवाल, कह रहा है
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जो बहुत ही बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि भी आपको दी है। हमको जब परिधि आपको दी हो तो इस प्रकार के सवालों में हमको कुछ नहीं करना है, सीधा लिखेंगे, यहां डालेंगे हल, लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है, 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि आपको कितनी दी है, 22। यहां लिखेंगे 2, पाई का मान कितना आपको 22/7, r का मान आपको दिए। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 गुणे 7, ये गुणे में आ जाएगा और ये इस साइड आएंगे तो किस में आ जाएंगी, बटे में, बराबर r। तो 22 से 22 कट गया, बराबर आपका कितना आ जाएगा, r बराबर आ गया आपका 7/2 सेंटीमीटर। या देखो, जब चतुर्थांश आपका दिया हो, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिज्या की। तो त्रिज्या हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर ली, यहाँ से ज्ञात कर ली। अब क्या, उस वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है। चतुर्थांश का मतलब होता है ये, हमको ये भाग ज्ञात करना है, हमको ये वाला भाग हमको ज्ञात करना है। चतुर्थांश का जब हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हमको पता होना चाहिए, तो ये त्रिज्या है, क्या है ये त्रिज्या, ये दो त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ खंड है, जिसको क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। ये लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। जो आपने क्वेश्चन में पूछा है त्रिज्य खंड पूछे तो त्रिज्य खंड लगा देना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको लिखना, बराबर क्या होता है, पाई r² θ/360। ये आपको याद करना है। ये ब्लैक पेन से लिख देना, आप दूसरे पेन से, सूत्र है आपको, ये लिख देना। हम जानते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर पाई r² θ/360। बराबर आपको क्या करना है, यहाँ देखिए पाई का मान नहीं दिया है, आपको कभी कभी पाई का मान दे सकता है। जब ना दिया हो तो 22/7, r का मान आपका क्या है 7/2, और 2 बार दिया तो 7/2। और आप यहाँ थीटा का मान कितना है आपका, थीटा का मान आपको यहाँ पे दिया है कितना, जब आपको नहीं दिया है थीटा का मान चतुर्थांश है तो चतुर्थांश में आपका थीटा का मान हो जाएगा 90। अब बटे, पूरे के बटे कितना लगाना है, 360। अब 0 से 0 काट लो, 9 चौको 7, 9 चौको 36, 4 आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो क्या हो जाएगा, 22 गुणे 49, 7 दूनी 14 गुणे 4 दूनी 8। जब इसको हम हल करेंगे तो इसको हल करने पर हमारा जो भी मान निकलेगा, लगभग देखिए मैं इसको हल कर रहा हूँ, इसको हल करने पर हमारा निकलेगा बराबर, ये हमारा हल करने पे निकलेगा 9.63। कितना निकलेगा, 9.63 सेंटीमीटर। इसको ये याद रखना कि आपका अगर क्षेत्रफल दिया तो स्क्वायर जरूर लगा देना। अगर क्षेत्रफल नहीं है, आयतन वाला होगा तो उसमें क्यू लगाना, और क्षेत्रफल में इतना। जब आप इसका गुणा करेंगे, इनका भाग करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। इसको काट भी लेंगे, 11 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 37 49 हो जाएगा। ऐसे भी हल करके आप निकाल लेंगे तो भी आपका मान इतना आ जाएगा। आप देखिए अब चौथा सवाल जो बहुत ही बार पूछा है। देखिए इसमें त्रिज्या दी है, इसमें त्रिज्या नहीं आपको दी हुई थी, इसमें आपको त्रिज्या दी है, इसमें आपको परिधि दी थी, इसमें त्रिज्या दी है। हमें अगर त्रिज्या दी है तो और भी सिंपल हमारे लिए सवाल हो गया। क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्र, त्रिज्य खंड चतुर्थांश ये याद रखना, चतुर्थांश में 90 अंक, त्रिज्य खंड में आपको कोण का मान दिया होगा, ये दिया, लिखेंगे यहाँ पे हल। और त्रिज्या बराबर, लंबा सवाल करने के लिए, जब छोटा सवाल हो तो लंबा करने के लिए लिख लेना, त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा बराबर, आप ये इसको आर भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर आपको कितना दिया 60 अंश। अब हमको क्या ज्ञात करना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई
आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान आपको दिया नहीं है तो हम रखेंगे इसमें 22/7 गुणे त्रिज्या का मान 6 × 6, थीटा का मान 60 अब बटे 360। 0 से 0, 6 से 6, 6 से 6 क्योंकि 6 6 36, ये आपका इतना आ गया। यह आ गया आपका 22 × 6/170। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, इतना आपका ये आ गया। कितना आ गया आपका क्षेत्रफल? इतना सेंटीमीटर आ गया। जब इसको हम भाग करेंगे तो भाग करने पे आपका आ जाएगी 18.86 सेंटीमीटर। इसको या आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको भाग कर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। इस प्रकार से आप अब देखिए 5वें नंबर का सवाल। 5वां सवाल आपका ये है। 5वें सवाल में आपका बोल रहा है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार घास के मैदान के एक कोने पर, क्या वृत्ताकार मैदान है आपका? कौन सा मैदान है आपका? वृत्ताकार आपका मैदान है। एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। क्या कर दिया गया? 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात करना, मतलब क्या कह रहा है? एक 15 मीटर आपका क्या है? एक 15 सेंटीमीटर आपका 15 मीटर का आपका, ये 15 मीटर का कोई आपका बगीचा है। कितना है आपका? तो कोई आपका वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार का मतलब कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और 90 अंश का कोण प्रत्येक कोण। तो हमारा ये क्या हो? इसके कितना है? 15 सेंटीमीटर, 15 मीटर। कितना है? 15 मीटर ये है, 15 मीटर आपका ये है। वर्गाकार है तो चारों तरफ से आपका 15 मीटर। इसके एक कोने, मान लीजिए इस कोने पर क्या कह रहा है? इस कोने पर, एक कोने पर खूंटे से एक घोड़े को रस्सी से बांधा है। कितने? खूंटे से, मतलब खूंटे से बांध दिया गया है। कितना? 15, मतलब 5 मीटर लंबी रस्सी है। कितना? 5 मीटर लंबी रस्सी से, 5 मीटर लंबी रस्सी से। 5 मीटर कोई लंबी रस्सी है, इससे हमारा क्या? घोड़े को बांध दिया। घोड़ा किस प्रकार से बंधा है? इस प्रकार से बंधा होगा यहाँ पे। और इतने बीच का हमारा ये त्रिज्य खंड का हमारा वो खाया गया। तो हमको क्या दिया गया? पहले मैदान। तो हम पहले क्या करेंगे? इस मैदान का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और मैदान का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसके बाद फिर इस भाग को निकालेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल, और फिर हम देखेंगे कितना इसमें अंतर आएगा। ठीक है, तो अब करते हैं। तो हम निकाल रहे हैं, लिखा वर्गाकार भुजा, वर्गाकार भुजा कितनी है आपकी? 15 मीटर। ये वर्गाकार क्षेत्रफल की, वर्गाकार घास के मैदान की भुजा बराबर 15 मीटर। तो इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर मतलब 15 के स्क्वायर। आप लिख लेना भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 215 का वर्ग होता है 225। ठीक है, मीटर में दिया तो 225 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 225 मीटर स्क्वायर आपका। 225 मीटर आपका स्क्वायर आ गया। और रस्सी की लंबाई कितनी दी है? कितनी दी है? 5 मीटर। कितनी दी है? 5 मीटर। तो लिखो रस्सी लंबाई बराबर 5 मीटर। कितनी है? रस्सी की लंबाई बराबर 5 मीटर। जब रस्सी की लंबाई आपकी 5 मीटर है तो ये आपकी क्या हो गई? ये त्रिज्या हो गई आपकी। यही तो आपकी लंबाई है, रस्सी लंबी है और यही आपकी त्रिज्या। इसी से जो भी कूड़ा खाएगा तो क्या इसी के घेर घेर की घास खाएगा, ऐसे घूमेगा ये पूरा प्रकाल की तरह। ये क्या हो गई? त्रिज्य खंड। तो लिखो, मतलब त्रिज्या की लंबाई है, त्रिज्या भी लिख सकते हो, चाप की लंबाई लिख सकते हो। चाप की त्रिज्या बराबर, चाप की जो त्रिज्या है वो आपकी चाप की त्रिज्या कितनी हो गई? 5 मीटर हो गई। ये चाप है आपका, इसकी त्रिज्या कितनी? इसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से तो आपका ये चाप लगाएगा। जब आपका इतना ज्ञात हो गया तो फिर हमसे वो जो कह रहा है वो हमको ज्ञात करना है। कह रहा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। मतलब कि इस भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे पहला नंबर, जो पहले नंबर हमसे पूछा गया है तो लिखेंगे
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर आपका क्या दिया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो आपका क्या हुआ, पाई का मान आपका दिया है इसमें 3.14। तो पाई का मान दिया होता है तो फिर उसी को रखते हैं। 3.14 गुणे आर का मान क्या है 5 मीटर, क्योंकि त्रिज्या आपकी कितनी मानी है 5 मीटर। तो 5 गुणे 5 और थीटा का मान मतलब ये कितने अंश का कोण बना रहा है 90 अंश का। जो भी यहाँ से कोण बनाएगा त्रिज्याओं द्वारा बना हुआ कोण ही हमारा त्रिज्य खंड होता है। तो कितने अंश का बना रहा है 90 का बटे पूरा कितना 360। 0 से 0 9 चौक 36 मतलब 4 आ गया। 3.14 गुणे 5 25 बटे इसको काटा कि यहाँ कितना आ गया था 4, तो ये आ गया आपका 4। जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने पर आपको मिलेगा, जब इनको गुणा करेंगे 4 का भाग करेंगे तो आपको मिलेगा ये 19.625 मीटर स्क्वायर। क्या मिलेगा मीटर स्क्वायर। कितना 5 मीटर था ये त्रिज्य खंड, इसका जो भी आएगा आपका वो मीटर स्क्वायर है। कितना आएगा 19.65। इसका गुणा कर लेना 4 का भाग कर देना, इतना निकलेगा। पहला आपका मान क्या निकला, इतना निकला। इसको डिब्बे के अंदर लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर आपका एक आंसर। दूसरा जो आपका सवाल कह रहा है वो दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई बराबर मतलब क्या कह रही है, तो 5 मीटर रस्सी है, ये 5 मीटर और ये रस्सी को बढ़ा दी जाए। अगर 5 मीटर और रस्सी को बढ़ा दी जाएगी तो कितने भाग का क्षेत्रफल फिर खाएगा, इस भाग का खाएगा ये ऐसे, यहाँ तक की घास चढ़ सकता है। फिर 5 मीटर और बढ़ गई तो कितना, इतनी घास खाएगा। तो कह रहा वृद्धि की गए भाग में बताइए, मतलब कि कितना इसका ओनली कह रहा है कितना क्षेत्रफल हमारा है जो इतना एरिया का खाएगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, पूरे का निकाल कर इसको माइनस कर देंगे तो निकल आएगा। तो लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई के सॉरी बोलना आता है, चाप की त्रिज्या बराबर आपका कितना है अब 10 मीटर हो गई, पहले कितनी थी 5 मीटर। वही रस्सी की लंबाई ये लिख सकते हैं, रस्सी की लंबाई बराबर चाप की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान आपका कितना है 3.14 दिया है, गुणे आर का मान आपका कितना है, आर का मान 10 में हो गया तो 10 गुणे 10, थीटा का मान कितना है आपका 90 अंश वही रहेगा और 360। इसको काटेंगे 90 चौको 360 है, 4 बार आ गया। अब इसका जब हम गुणा करेंगे इधर दम 100 क्या होगा 3.14 गुणे 100 बटे 4। जब इसको करेंगे 2 जीरो से 2 दशमलव अलग हो जाएंगी इसकी, और क्या होगा इसका आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका 314 बटे 4। कितना आ जाएगा 314 बटे 4। जब 314 बटे 4 का हम भाग करेंगे तो 78.5 मीटर इसको आ जाएगा। कितना आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो आपका 78 आ गया इतना, ये पूरा हो गया भाग, कितना हो गया जो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी भाग हो गई। लेकिन हमको कितने भाग का निकालना है, इस भाग का जो बढ़ा हुआ भाग है। तो लिखे चलने वाले भाग में वृद्धि बराबर चलने वाले भाग में वृद्धि बराबर, तो क्या हो जाएगा वृद्धि बराबर जो आपका ये क्षेत्रफल निकल रहा, ये क्षेत्रफल को हम निकाल लीजिए। ये पहले वाले को इसको ज्यादा त्रिज्य खंड को, तो पहले वाले को A1 मान लीजिए और दूसरे वाला के जो आपका निकला है इसको A2 मान लीजिए। A2 बराबर आपका, तो आपका जो है तो ये क्या हो जाएगा A2 माइनस A1।
A2 क्या है आपका 78.5 माइनस A1 कितना है आपका 19.625, कितना है 19.625 है। जब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने में आपका आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको ध्यान देना है कुछ नहीं। अगर यहाँ पे आपको जो भी ये क्षेत्र दिया था घोड़े वाला भाग का, ये पूछा जा सकता, हो सकता है एक भाग पूछे, दो भाग, तो आपको क्या करना है कि पहले हमको क्या करना है, उसका पूरा वर्ग का जो हमारा क्षेत्रफल का मैदान का हमने क्षेत्रफल निकाला। देखिए मैदान के क्षेत्रफल की वैसे हमें जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने उसकी मैदान के क्षेत्रफल निकाली, कितना पूरा क्षेत्रफल है। अगर कभी कभी पूछ देता थी शेष भाग का क्षेत्रफल कितना है, मतलब चलने के बाद जो बचा हुआ है, तो पूरे भाग में से हम क्या करते, इसको माइनस कर देते, ये जो भाग निकला था, तो ये बचे शेष बचा हुआ भाग बच जाता। लेकिन यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी, इसने सीधा क्या करना था, इस वर्ग की भुजा दी थी आपको, यहाँ पे आपको ये दिया था। इस खेत से हमें कुछ लेन देन नहीं इसमें पड़ा है, हमें सीधा ये देखना है कितना उसकी रस्सी बंधी, कितना क्या हुआ। तो रस्सी वाले दोनों भाग को हमने लिया और अलग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका अब देखिए अगला सवाल जो बहुत ही बार पेपरों में पूछा गया है। कह रहा है कि एक छतरी के में 8 ताने, कितने, एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या कह रहा है कि कोई हमें एक छतरी दी है जिसके बीच का कोण कितना दिया है, बीच का कोण हमको दिया है, इसमें अभी निकालना बीच का कोण नहीं दिया है, इनके बीच के क्या दिए, छतरी में बीच का कोण का हमको निकालना, दो तानों के बीच का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और 45 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है। तो एक छतरी में 8 ताने, कितने ताने, 8 ताने। तो लिखेंगे माना छतरी का कोण बराबर, लिख लेना संपूर्ण कोण बराबर कितना 360। इसमें कितने ताने हैं, 8। ठीक है, तो लिखेंगे दो तानों के बीच का कोण बराबर 360 बटे 8 ताने, तो 8, इसको काटेंगे 8 चौको 32, 8 चौको 32, 8 पंच 40, मतलब कितना आ गया 45। कितना आ गया आपको, दो तानों के बीच आ गया 45। अब इसमें हमको क्या करना है, त्रिज्या आपकी कितनी दी है, छतरी की त्रिज्या कितनी दी है आपको 45, लिखेंगे त्रिज्या बराबर कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। कोण आपका दिया है, अब इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना, तो दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान इसमें दिया तो है नहीं है, तो पाई का मान रख देंगे 22/7 गुणे आर का मान कितना 45 गुणे 45, और कोण भी आपका कितना दिया 45/360। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। जब इनको हल करेंगे, उनको हल करने के बाद हम जब देखेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 22,775 बटे आपका आ जाएगी ये 28, कितना 28 आ जाएगा आपका, इतना आपका ये मान आ गया। यही आपका क्या हो गया, आपका हल हो गया, क्योंकि आपका सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दीजिए आंसर। बस इनका हल कर लेना, गुणा कर लेना इनको, और गुणा करने पर इसका भाग कर देना, तो भाग करने में आपका इतना मान आ जाएगा सेंटीमीटर। और भी भाग करना तो और भी भाग कर सकते हैं, नहीं इतना ही भाग कर लेना काट पीट के, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए और अगला सवाल जो बहुत ही बार पेपर में पूछा गया सवाल है, और कुछ ही सवाल बचे हैं, ज्यादा सवाल नहीं, आप बने रहिए। कह रहा दो जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश का कोण वाले त्रिज्य खंड में 16.5
किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके। वाई बराबर आपका मान दिया हुआ है। हमें अब जब चेतावनी वाले आ गए सवाल, हमको दो जहाजों के बीच की दूरी निकालना है। इनके लिए हमें कुछ नहीं करना है, आपको ये दिया है थीटा का मान और आपको इसमें सीधा आपको हल कर लेना है। थीटा बराबर आपका कितना है 80। आर बराबर आपका कितना दिया है, आर बराबर दिया 16.5 किलोमीटर। और कह रहे जब जैसे मान लीजिए कोई एक खम्भा लगा हुआ है, ये कितना इसके 16 जा रहा है, पूरा घेर घेर फैलाएगा, तो इसलिए हम क्या करना है, इसको 80 बता रहा था, 80 अंश पर फैला रहा है, मतलब कितना 80 पर। तो 80 पर जब कोई चीज फैलाएगा तो क्या इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो एक त्रिज्य खंड वाला फार्मूला लगा दीजिए, कुछ नहीं है, बस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई, पाई का मान भी रखना है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान कितना दिया 16.5 गुणे 16.5, क्योंकि 2 बार है आर का मान, और थीटा का मान कितना 80 अब बटे आपका 360। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर आपका इसका जो भी मान निकलेगा वो मान आपका निकलेगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इनका जब गुणा करेंगे, इनको भाग करेंगे, आप इसको गुणा भाग कर सकते हैं और इसके बाद इनके जो भी मान आपको निकलेगा, ठीक है, आपको पेपर में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इनको सॉल्व कर लेना, अगर सॉल्व हो जाए आपको तो ठीक है, नहीं इसको भी आप लिख देना तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा नहीं, दशमलव इसको हटा के यहाँ 100, इसको यहाँ हटा के 10, यहाँ हटा कर 10 लिख सकते हो, इनको बड़ा भाग कर सकते हैं, नहीं आप डायरेक्ट दशमलव में आप कर सकते हैं, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए अगला सवाल। एक आपको छायांकित भाग दिया गया है, कह रहा थी दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यदि केंद्र O वाले दोनों मतलब दो त्रिभुज हैं, दो मतलब क्या वृत्त है आपके, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः कितनी है 7, ये 7 सेंटीमीटर है, और बड़े वाली की कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ए और सी बराबर 40 अंश का कोण आपको दिया गया है। क्या ए और सी बराबर आपका 40 अंश का कोण आपको दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ओनली इसमें लिखना है। तो लिखिए R1 बराबर कितना है आपका, तो R1 बराबर इसको R1 मान लीजिए या फिर OB मान लीजिए। R1 बराबर 7 है, R2 बराबर आपका कितना दिया है 14, क्या दिया गया है इसमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए। हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं बेटा, जिसमें लिखना उसमें लिखिए। इसके बाद आपको क्या करना, त्रिज्य खंड, इस वाले त्रिज्य खंड का, क्योंकि भाई इतना त्रिज्य खंड हमारा क्या है खाली, इतना छायांकित नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर पूरे त्रिज्य खंड का निकाल लेंगे, और पूरे त्रिज्य खंड में छायांकित वाला ये वाला भाग माइनस कर देंगे तो छायांकित वाला निकल आएगा। तो लिखिए ए ओ बी, इसको डी मान लीजिए, ओ बी टी ओ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300, या R1 लिख लीजिए, R1 बटे 360, क्योंकि अपन ने R1 माना है ना इसको। तो पाई का मान हमारे इसमें यूज नहीं करना, तो ये पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7 गुणे आर का मान कितना है पहले का 7 गुणे 7, थीटा का मान आपका कितना है 40 बटे 360। 0 से 0, 9 चौको 36, 9 7 से 7 कट गया, ये आ गया है आपका कितना आ गया 22 गुणे 7 बटे 9, कितना आ गया इतना। इसको जब हम गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, इतना क्या आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर आपका स्क्वायर आ गया। अब हमको क्या करना, बड़े वाले के लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड ओ ए सी ओ
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान आपका है 22/7, आर का मान है आपका कितना R2 यहाँ लिख लीजिए, क्योंकि R2 हमारे ये R2 बराबर कितना 14 दिया, 14 गुणे 14 ये 40 ही अंश है आपका, ठीक है। और बटे आपका 360, इसको काट लीजिए आप। इसको जब काटेंगे आप, काटने के बाद इसको जब आप हल करेंगे तो हल करने पर आपका निकलेगा 616 बटे 54 55 56 बराबर। इसको थोड़ा रुकिए, मैं इसको काटता हूँ बेटा, 1 मिनट। इसको मैंने हल किया कैलकुलेटर से, कितना आया 616 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने उससे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड, लेकिन ये त्रिज्यखंड OACO माइनस त्रिज्यखंड छोटा वाला, कौन सा छोटा वाला, कौन सा है OBDO का क्षेत्रफल, तो ये वाला कितना है 616 बटे 9 माइनस 154 बटे 9, इनका जब एलसीएम लेंगे तो 9, तो 616 माइनस 154, जब इसको हल करेंगे तो हल करने में आएगा आपका ये 154 बटे 9 बराबर, जब इसको हल करेंगे तो हल करने में आपको पूरा मान मिलेगा ये 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से छायांकित भाग का हमारा क्षेत्रफल पूरे में से इतना निकालिए, क्योंकि इसका दुगना था तो इसका भी वैसे भी आधा ही आ रहा है, ठीक है। अब आप इस प्रकार से आप इसका सवाल देखिए 9वें नंबर का सवाल, तो बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही बार पूछा गया सवाल है, और ज़्यादा लंबा सवाल नहीं है, छोटा सा सवाल है, आपको बार बार पेपरों में पूछा गया है और आपसे बार बार ये पूछता है, इसलिए आपसे ये सवाल बन जाना चाहिए। कह रहा है कि जो इसका छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कितना है, 14 सेंटीमीटर को आपको दिया, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर का आपको ये दिया है, ये दिया है A, P और आपका D, ये दिया है आपका B, P, C, दो आपके अर्धवृत्त है, एक ये अर्धवृत्त है, एक ये अर्धवृत्त है, मतलब कि कोई आपका ये 14 सेंटीमीटर का आपका कोई ये वर्ग है, 14 सेंटीमीटर का आपका कोई भुजा वाला वर्ग है, क्योंकि वर्ग मतलब ये भी 14 है आपके 14 सेंटीमीटर। इसको क्या किया उसने, दो भागों में बांट लिया। जब दो भागों में बांट लिया, इसको बराबर बराबर यहाँ से बटा है ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 होती है, तो इसकी आधी दूरी क्या होगी, जब ये चाप काटेंगे तो कितना हो जाए, ये 7 आ जाएगी और ये 7 आ जाएगी, इतना निकालना। तो लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब 94 बराबर 196, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया वर्ग का क्षेत्रफल पूरे मैदान का। अब इतना निकालना अर्धवृत्त का, लिखेंगे अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्या, एक त्रिज्या द्वारा ये बनाया गया खंड, तो ये क्या हो जाएगा त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे आपका 360, ठीक है। तो 360 होता है, तो आप क्या करेंगे, पाई का मान तो आपको रखना ही है 22/7 गुणे आर का मान आपका कितना है, आर का मान आपका ये यहाँ से यहाँ तक कितना लिया है 7 गुणे 7, और थीटा का मान आपका कितना है यहाँ पे
थीटा का मान आपको पता होना चाहिए। थीटा का जब हमारे दो अर्धवृत्त है तो 180 अंश होगा। थीटा बराबर कितना होगा? 180 अंश, और बटे आपका ये क्या हो जाएगा? 360। काटेंगे 2 आ जाएगा, इससे 60 काटेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, बराबर 11 7 77 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस प्रकार से आप ये दूसरे भाग का हम निकालेंगे। कितने का? दूसरे भाग का। जब दूसरे भाग का निकालेंगे तो दूसरा भाग क्या कह रहा है? बी पी का लिखो, अर्धवृत्त बी पी सी का क्षेत्रफल। जब त्रिज्य खंड है तो त्रिज्य खंड का सूत्र क्या हो जाएगा? थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो जब हम पाई का मान रखेंगे तो 22 बटे 7 गुणे 7 और ये क्या? थीटा का मान आपका कितना? 180 अंश, क्योंकि हमारे ये क्या, और यहाँ आ जाएगा 360। ये काट देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे 7 इससे 60 11, फिर उतना ही आ जाएगा इसका भी, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया? ये आ गया। अब आगे तो लिखेंगे दोनों अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तो दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, पहले वृत्त के क्षेत्रफल लिखेंगे, लिख सकते हो ए पी टी का क्षेत्रफल प्लस बी पी सी का क्षेत्रफल। दोनों के क्षेत्रफल कितने आए हैं? 77 प्लस 77 बराबर कितना आ जाएगा? 14 7 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है? छायांकित भाग का। भाई ये इस एरिया का भाग का निकला है, तो पूरे भाग में से अगर हम इन दोनों भागों को माइनस कर देंगे तो ये छायांकित भाग का हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो दो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था हमारा? 196। कितना था हमारा वर्ग का क्षेत्रफल? हमारा 196। 196 माइनस, और इनका कितना निकला है हमारा? 154। कितना? 154। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 6 9 6 में से 5 और 9 में से 5 गए, आपका 4। कितना आपका? 45। कितना निकला आपका? 45 निकला है। 6 में से 4 जाएगा 2, कितना? 42। कितना? 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 4 गया 42 सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। कितना? 42 सेंटीमीटर लिख सकते हो, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका। लेकिन अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अब आप देखिए अगला सवाल, जो बहुत ही बार पेपरों में पूछा गया सवाल है। ये आप आज का लास्ट सवाल है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं आपसे पूछेगा। अगर कोई सवालों में और आपको परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करिए, और मैं आपको नए नए सवाल आपको बताऊंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आज का ये लास्ट सवाल है। इस लास्ट सवाल को और देखते हैं। जैसा कि आपको सवाल दिया गया है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। 4 सेंटीमीटर की पूरी त्रिज्या है आपकी, 1 सेंटीमीटर के आपके ये कोने काट लिए गए हैं। ठीक है, काटा गया है। और तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, कितना? ये 2 सेंटीमीटर व्यास वाला है आपको एक वृत्त का भी काटा गया है। जैसा कि आकृति में ये आकृति बनाई गई है, मैंने बनाया है लगभग वैसे ही। और
दर्शाया गया वर्ग का शेष भाग आपको क्षेत्र करना है। जो ये भाग है हमारा, जो ये बच रहा है भाग, ये छायांकित भाग, ये हमको ज्ञात करना है कितना इसका क्षेत्रफल है। मतलब कोई 4 सेंटीमीटर के एक एक सेंटीमीटर के कोने काट लिए, बीच में 2 सेंटीमीटर मतलब व्यास, दो व्यास मतलब 2 सेंटीमीटर व्यास वाला अब वो वृत्त काट लिया गया है। तो अब बताना है कि ये कितना बचा हुआ भाग है। तो हमें कुछ नहीं करना है, लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर बराबर सेंटीमीटर में नहीं, ये आएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पूरा आपका कितना था, 16 है आपका। अब 16 में कितना माइनस हो गया है वो हम देख लेते हैं। तो माइनस हमको किया गया है, इसमें क्या किया गया है, पहली बात तो एक एक ये वृत्तखंड, ये कितनी है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर का आपको उसने बोला है, कितना 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या द्वारा चाप, तो लिखेंगे एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो कितना है आपका मान, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 1 क्योंकि त्रिज्या आपकी 1 है, थीटा का मान कितना है, ये कितना है 90 अंश, कितना है आपका 90 अंश बटे आपका 360। इसको काटेंगे तो 4 बार कटेगा, एक एक का गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा 22 और 7 चुको ये कितना हो जाएगा, ये इसको काट लो, यहाँ काट लो, ये अच्छा अभी लिख लो 7 × 4 बराबर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा आपका 11, तो 11/7 दूनी 14, कितना आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखो चारों, क्या लिखो, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 × 1 त्रिज्यखंड, क्या निकालेंगे 4 × 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो एक का कितना निकला 11/14, इसको काटा 2, इसको काटा 7, 11 दूनी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चारों को कितना निकला, चारों का हमारा ये निकल के आया। अब क्या दिया बीच में, कितना हमने और क्या अलग किया है, सिर्फ वृत्त लिखेंगे, वृत्त का व्यास बराबर 2 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने कितनी चीजें अलग की है, ये चीज अलग की है, ये चीज अलग की है। जिन चीजों को हमने अलग किया है उन चीजों को हम क्या करेंगे, छोड़ लेंगे, क्या करेंगे उन चीजों को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। लिखेंगे या सीधा लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सीधे डायरेक्ट निकालिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल जो हमें पूरा वर्ग दिया था माइनस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हमने चारों त्रिज्यखंड काटे वो, और क्या काटा इसी से प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। इसको हम क्या करेंगे तो कितना है वर्ग का क्षेत्रफल हमारा निकल गया 16, चारों का कितना निकला था 22/7 और प्लस इसका कितना निकला था 22/7। इनको हल करेंगे 16, इसको कहा जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 44, कितना आ जाएगा 22/22 44 हो जाएगा।
अब इनको हम हल करेंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसको 1 मानने के बाद इसको हम जब हल करेंगे तो हल करने पर हमारा जो मान निकल के आएगा 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। इसका 7 का करेंगे और इसमें 1 का करेंगे, इसको हल करके फिर इसमें भाग देंगे तो आपका इतना सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये आज का आपका लास्ट सवाल था। और वृत्तों के क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी आपको क्वेश्चन ना हो, ना समझ में आया हो, आप प्लीज आज मुझे कमेंट करिए, मैं उस सवाल को आपको बार बार समझा दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा। और इसके बाद बने रहिए, एक एक करके सभी मैंने लगभग चैप्टर डाल दिए। जो भी चैप्टर रह गए आपको 1 या 2 दिन के अंदर वो भी सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे। बोर्ड परीक्षा से पहले आपको पूरा सिलेबस आपको इसी में मिल जाएगा। एक बार बने रहिए चैनलों के साथ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अगर अच्छा लगा हो और लाइक करिए। थैंक्स।